मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए, जेपीएससी 11th जेपीएससी के संदर्भ में कुछ नए अपडेट्स आए हैं जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। उसी पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। पूरे साल आपने अथक मेहनत किया, जिन्होंने भी जेपीएससी को अपना टारगेट बना करके रखा है और वैकेंसी का इंतज़ार करते रहे कि आज आएगा, कल आएगा, अगले महीना आएगा। हालांकि आज 31 दिसंबर है। वैकेंसी का शुभ मुहूर्त संभवतः इस वर्ष में नहीं था, लेकिन 2023 ने जाते जाते आपके लिए एक बेहतर सूचना दे दी है कि 349 पदों की अधियाचना झारखंड के कार्मिक विभाग के द्वारा जेपीएससी को भेज दिया गया है। नियमावली के संदर्भ में तो मैंने चर्चा कर दिया था कि लगभग सारे विवाद जो हैं दूर हो गए हैं। कोर्ट में जाने का मामला नहीं है। बहुत ही फास्ट आपकी नियुक्ति होने वाली है। और जो वर्तमान में अध्यक्ष हमारे हैं जेपीएससी की, उनका भी टारगेट रहेगा कि उनके कार्यकाल में कम से कम मुख्य परीक्षा तक हो जाए, है ना। प्रारंभिक परीक्षा तो ज़रूर ले लेंगे, मुख्य परीक्षा का भी वो प्रयास कर सकते हैं। इट मीन्स जो पिछले अध्यक्ष थे अमिताभ चौधरी, उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड समय में 7th जेपीएससी को पूरा किया गया था। इस बार भी कोशिश किया जाएगा कि रिकॉर्ड समय में 11th जेपीएससी को पूरा किया जाए। और जहाँ तक सीट्स का सवाल है, 349 सीट्स के बारे में अभी तक पता चला है, लेकिन इससे बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि अधियाचनाएँ अभी कंप्लीट माना जा रहा है कि नहीं भेजी गई हैं, तो 400 के आसपास पहुंच सकता है। और यह आपके लिए बहुत ही शानदार अवसर है, क्योंकि जब से पहला जेपीएससी से आज तक 7वां जेपीएससी तक इतने सीट्स कभी नहीं आए थे झारखंड में। उसमें भी आपकी झारखंड प्रशासनिक सेवा में 207 सीट हैं, है ना। बहुत ही आपका ये शानदार अवसर आपके लिए है। सिविल सेवा जो झारखंड का है, जिसका सेंटर में होता है प्रशासन, है ना। कुछ लोग डीएसपी भी चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों की इच्छा होती है कि किसी तरीके से उन्हें प्रशासनिक सेवा मिल जाए। और ये 207 पोस्ट जो है, हर उस मेधावी अभ्यर्थी के लिए एक मौका है जो लंबे समय से इसके इंतज़ार में, तैयारी में लगे हुए थे, है ना। अब वैकेंसी जब आ गया है तो अब किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़नी चाहिए, है ना। और जहाँ तक वैकेंसी की बात है, तो डीएसपी के भी 35 पोस्ट्स हैं, प्लस झारखंड वित्त सेवा के भी 56 पोस्ट हैं, जो 6th जेपीएससी में आए थे, उसके बाद इस बार आए हैं। उसके अलावा 14 पोस्ट जो हैं झारखंड श्रम सेवा के हैं, और 10 पोस्ट जो हैं आपके झारखंड शिक्षा सेवा के भी इस बार हैं, है ना। अन्य पोस्ट भी बहुत सारे पोस्ट हैं, जो 4 पोस्ट 5 पोस्ट करके हैं, तो कुल मिला के 349 पोस्ट हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होगा यह चुनौती। इस बार आपको काफ़ी मेहनत करना होगा। इसके लिए आपको आज से लगना होगा। अब इंतज़ार नहीं कर सकते। जिनका सीजीएल एग्ज़ाम है, सीजीएल एग्ज़ाम को तनाव रहित होकर के दे दीजिए। उसके बाद से एक भी दिन को बर्बाद मत कीजिए और इधर उधर फॉर्म मत भरिए, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में, चूँकि आप देख रहे हैं 207 एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट हैं, तो बड़ी संख्या में आउट ऑफ स्टेट भी के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर फॉर्म निश्चित रूप से भरेंगे। और जहाँ तक बीपीएससी की बात है, तो वहाँ पर आपको पता है कि अधिकांश जो है सुपरवाइजर लेवल के पोस्ट्स भर दिए जाते हैं, जो यहाँ जेएसएससी सीजीएल से होते हैं। तो बीपीएससी में क्रीम पोस्ट बहुत कम होते हैं, जो वास्तव में सिविल सेवा कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपका सारे के सारे पोस्ट जो हैं क्रीम पोस्ट है। यह अवसर आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और किसी भी तरीके की समस्या आ रही है तैयारी के दौरान, गाइडेंस के दृष्टिकोण से, आंसर राइटिंग के दृष्टिकोण से, आप रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कीजिए। यहाँ 7th जेपीएससी का बहुत ही शानदार रिकॉर्ड रहा है रेनेसा आईएएस में। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स बने, उसमें से बहुत सारे आपके अंडर 50 थे। आशा साहू टॉपर रही थी पिछले साल, 10th रैंक। सुमित मिश्रा 23rd रैंक थे। प्रियंका 33rd रैंक थी। प्रदीप साव जो थे वो 25th रैंक थे। गौरव वर्मा थे 47th रैंक। शिवशंकर जी थे, और बहुत सारे कैंडिडेट थे। इनमें से कई कैंडिडेट्स का रिकॉर्ड मार्क्स आया था चारों जीएस पेपर के अलग अलग पार्ट्स में। प्लस इंटरव्यू में भी जो 2 महीना का कोर्स कराया गया था, ऐसा नहीं था कि मॉक इंटरव्यू लिए और फोटो छाप दिए। किया जाता है 2 महीना का कोर्स हुआ था इंटरव्यू की, है ना, जो जुड़े थे जानते हैं। तो इंटरव्यू में भी काफ़ी मार्क्स रहे थे। सिम्मी दुबे का 72 मार्क्स था आउट ऑफ 100। उसी तरीके से अधिकार भारद्वाज थे,
उनका 71 था। 65 से आपका 70 के बीच में आशा साहू, प्रदीप साहू etc थे, और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे जो मैक्सिमम का 60 प्लस ही था, कुछ का ही आपका अंडर 60 था। तो एक आपका कंप्लीट गाइडेंस जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। यहाँ किसी तरीके का कोई ऑफर नहीं होता है, न्यू ईयर ऑफर, दुर्गा पूजा ऑफर, होली ऑफर, है ना। यहाँ पर शुल्क ऑलरेडी यथासंभव कम रखा गया है। क्वालिटी की पूरी तरीके से गारंटी होगी, क्वालिटी ज़बरदस्त मिलेगी। अगर हमारे प्लान के साथ, हमारे प्रोग्राम के साथ ईमानदारी पूर्वक, डेडिकेशन के साथ आप वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आपके रिजल्ट आएंगे। ओके। और जो हमारे मेंबर्स हैं, जो नए नए ज्वाइन किए हैं, उनको भी हमारी ओर से विशेष सलाह रहेगी कि आपको घबराने की नहीं ज़रूरत है। तुलना मत कीजिए, प्रयास कीजिए। जो पहले से स्टडी कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर आपसे दिखेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन आपके पास भी 7-8 माह समय है, उसका लाभ उठाइए। हमारे द्वारा टारगेट टॉपिक दे दिया जाता है, सर्विस वालों के लिए स्पेशली दिया जाता है, लेकिन वर्तमान समय में उनके लिए भी यह लाभदायक होगा जो जस्ट तैयारी करने वाले हैं। तो मुख्य परीक्षा में टारगेट टॉपिक दे दिया जाता है। पहले जो है आपको टारगेट टॉपिक्स को ख़त्म करने होंगे, जो कि सिलेबस का 40% है। पिछला बार जो मैंने टारगेट टॉपिक दिया था उससे प्रश्न आ गए थे, है ना। लेकिन फिर भी हमारी सलाह रहती है टारगेट टॉपिक को सीमित समय में समाप्त करके रेस्ट टॉपिक को भी फिनिश करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पॉलिटी, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स और साइंस में 95 से 100% तक की स्टडी मेरे द्वारा कराई जाती है वहाँ पर। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी में रणनीति के अनुसार 4 सेक्शन को कंप्लीट कराया जाता है और बाकी 4 सेक्शन में सिलेक्टेड टॉपिक्स को ही कराया जाता है। इसके बाद जो ज्वलंत मुद्दा है हमारा, वो है एज कट ऑफ, है ना। एज कट ऑफ में वर्तमान में मार्केट में, है ना, झारखंड के सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के बीच कई थ्योरी जो हैं, कई सिद्धांत जो हैं चल रहे हैं। यह उन अभ्यर्थियों को बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। जो अगर 2024 से दे दिया जाता है, 2023 से दे दिया जाता है, तो कट ऑफ उनका जो है एज पार हो जाएगा। क्लियर। और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अलग अलग सूचनाएं मिलने के कारण ऐसे अभ्यर्थी काफ़ी परेशान चल रहे हैं, उनके स्टडी जो है काफ़ी प्रभावित हो रही है। पहली बात, मैं तो सलाह देना चाहूँगा कि स्टडी कीजिए, स्टडी कभी भी बेकार नहीं जाता है, स्टडी को मत रोकिए, है ना। पिछला बार का उदाहरण आप देख चुके हैं, बहुत सारे लोगों को लगा था कि उनका रिजल्ट जो है ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं होने वाला है। सेकंड लिस्ट फिर आया, है ना। उस समय बहुत सारे लोग पास कर गए तो अधिकांश का रिजल्ट मिस कर गया, 1-2 अपवादों को छोड़ करके। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ जो है 70% जनरल का मान के चलिए, उसके आसपास से रहेगा। बाकी का भी हल्का फुल्का डाउन रहेगा, SC ST OBC का, तो विशेष अंतर तो होने वाला है नहीं, है ना। इसलिए पहले तो पढ़ाई कीजिए। कट ऑफ की जहाँ तक बात है, पिछले बार भी मैंने कहा था कि CGL और CDPO में जब एक नीति अपनाई गई है कि 2019 से 1 अगस्त, तो 11th JPSC में पूरी संभावना है कि 1 अगस्त 2019 से रखा जाएगा। 17 और 18 के लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा, 16 संभव है नहीं, है ना। नियम के अनुसार तो 7 JPSC हुए हैं। 7 JPSC मीन्स आपके 2003 से 2010, तो कट ऑफ 2011-12 रहना चाहिए, लेकिन उसका संभव नहीं है ना प्रैक्टिकली। यानी कि 2016 या उससे पहले तो संभव है ही नहीं। उसके बाद हर ईयर में कुछ न कुछ संभावना है, बाकी आपके प्रयासों पर निर्भर करता है। निश्चित रूप से प्रयास कीजिए, लेकिन 1 अगस्त 2019 रहने की संभावना रहेगी। और सरकार की भी यही इच्छा लगती है मेरे विचार से कि अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2019 और न्यूनतम उम्र सीमा के लिए 1 अगस्त 2024 को रखा जा सकता है, ताकि जो जस्ट पास आउट बैचलर कैंडिडेट्स हैं उनको भी अवसर मिले, और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं जो रेगुलर एग्ज़ाम नहीं होने के कारण सारे चांसेस का यूज नहीं कर पाए हैं, उनको भी चांस देने के लिए उम्र सीमा में तो छूट जरूर दी जाएगी सरकार के द्वारा। पॉजिटिव आप लोग रहिए, सकारात्मक होकर के पढ़ाई कीजिए, निश्चित रूप से सभी कुछ सकारात्मक होंगे। क्योंकि आप टेंशन लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं भी तो हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड के बहुत सारे जो युवा हैं, है ना, वो आउट ऑफ स्टेट सर्विसेज करते हैं। आउट ऑफ स्टेट सर्विसेज कर रहे हैं तो मीन्स कुछ ना कुछ तो उनमें एक्स्ट्रा मेरिट होगा, तब ना उनको नियोजन के योग्य समझा गया आउट ऑफ स्टेट में। तो
निश्चित रूप से वो काफ़ी मेधावी छात्र रहे होंगे। वो उनकी भी इच्छा है कि झारखंड आए और इस अवसर का लाभ उठाएं। पिछले बार भी आपने देखा था 7वें जेपीएससी में भी आउट ऑफ स्टेट वर्क करने वाले काफ़ी युवा थे जिन्होंने ज्वाइन किया सिविल सेवा को। इस बार भी है ना, उनके वेतन जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जेपीएससी के माध्यम से झारखंड आना चाहते हैं। उनके वेतन जेपीएससी में जितना ज्वाइन करने के बाद मिलेगा उससे अधिक है, फिर भी आना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, वह होम स्टेट को वापस लौटना चाहते हैं, है ना। एक होता है कि आप बेरोजगार हैं, सर्विस के लिए परेशान हैं, सर्विस लग गया, है ना, हरियाणा में लग गया, तमिलनाडु में लग गया, कुछ दिन तो खुशी होती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर अपने स्टेट्स के, अपने गांव शहर के परिवार की याद आने लगती है ना। और इस चीज़ को लंबा तक चलाने की इच्छा किसी की नहीं रहती है, सारे लोग मजबूरी में ही रहते हैं। सिविल सेवा, झारखंड का सिविल सेवा जो है अवसर देता है, जो कि खुद ही एक सम्मानजनक पोस्ट है झारखंड सिविल सेवा, कि आप अपने स्टेट्स को आकर के फिर से एक अवसर देता है कि सर्व कर सकें। इसका भरपूर लाभ सारे लोग उठाना चाहेंगे, है ना। झारखंड का सुरम्य वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, आपदाओं से रहित राज्य, यहाँ कौन सर्विस नहीं करना चाहेगा, वो भी सिविल सेवा, सिविल सेवक के रूप में। आप समझ रहे हैं कि कंपटीशन इस दृष्टि से कितना अधिक है। अभी भी समय है, अभी से लग जाइए, है ना। सीजीएल अगर देना है दे लीजिए, उसके बाद से लग जाइए। उसके बाद एक भी दिन आपको नष्ट नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। और जितने भी आपके सीट्स उपलब्ध हैं, इतने अधिक सीट्स फिर लंबे समय तक नहीं आने जा रहे हैं, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज में। इसका भी भरपूर लाभ आपको उठाना है। इस बार आउट ऑफ स्टेट वाले आएंगे ही, झारखंड के ही मेरिट जो आउट ऑफ स्टेट हैं वो भी आएंगे। सभी से आपको संघर्ष है, क्लियर। और कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई में, नोट्स में, कुछ ज़रूरत नहीं है। इससे भी जिनका पहले से एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है और कुछ नहीं पढ़े हैं, उनके लिए सेल्फ स्टडी का समय जो है पार हो चुका है। ऑफलाइन क्लासेस भी आपके लिए कितना बेहतर है, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिएगा। एक तो अगर सर्विस वाले आप हैं तो फिर शाम को अगर मिल भी गया तो 4-5 घंटे आपको वहाँ बैठ के बिताने होंगे, और अगर सर्विस वाले नहीं भी हैं तो 4-5 घंटे बिताने होंगे। उतना क्या आप मैनेज कर पाएंगे? यहाँ पर जो है आपको ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही फास्ट तरीके से, तीव्र गति से ले जाया जाता है, और अल्प समय में ही आपको बड़े बड़े टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश करा दिया जाता है। कुछ इस तरीके से हमारे द्वारा प्रोग्राम ही बनाया गया है, क्योंकि आपके समय की कीमत को मैं अच्छी तरीके से समझता हूँ। अगर आप डायरेक्शन लेस हो गए तो आपको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। इन्हीं बातों को आज करना था। तैयारी कीजिए, और जो भी बैकलॉग के एग्ज़ाम दे रहे हैं 21 जनवरी को, उनको भी अग्रिम शुभकामनाएँ। और जो रेगुलर तैयारी में थे उनके लिए तो चिंता की बात नहीं है। आराम से आपका जो भी 150 कैंडिडेट हैं 150 में आप आ ही जाएंगे। उसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए टेंशन नहीं लेना है। 22 जनवरी को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ सारे मटेरियल उपलब्ध हैं। 3-3.5 महीना मिल ही जाएंगे, है ना। लेकिन जो भी आपके 15-20 दिन समय बचे हुए हैं, भरपूर प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि हमारा तैयारी अच्छी तरीके से नहीं हो पाया, अचानक आया। सबके साथ वही कंडीशन है, आपके साथ भी वही कंडीशन है। जो सेक्शन आपका बहुत अच्छा है उसको कम से कम तैयारी करके जाइए, और एकदम 22 तारीख से मुख्य परीक्षा के लिए लग जाइए। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर जानकारी दें। और जो भी जुड़ना चाहते हैं यहाँ के पेड कोर्सेज से, जेपीएससी, सीडीपीओ, सीजीएल, पेपर 386 से 9661163344 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं।